दिवाली की रात यानी कि तंत्रोक्त रात्रि, यह रात इतनी ज्यादा खास बताई जाती है कि इस रात पर सभी देवी देवताओं की, खास करके माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति करी जा सकती है। और इसके लिए काफी लोग, बहुत सारे लोग निश्चित ही अपने घर में दिवाली पर पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं और यम का दीपक भी अवश्य ही लगाते हैं। यम का दीपक एक ऐसा दीपक है जो हर एक व्यक्ति को अपने घर में दिवाली की रात पर अवश्य ही लगाना चाहिए। और किस प्रकार यह लगाया जाता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं और कितने इसके लाभ प्राप्त होते हैं और कौन सी वह खास विधि है जो यम के दीपक में अवश्य ही करनी चाहिए, जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति करना चाहता है और इसी के लिए दिवाली पर, धनतेरस पर काफी लोग बहुत सारी चीजों को इसीलिए करते हैं जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति हो। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली की जो रात होती है, काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि इसी दिन पर सकारात्मक जो शक्तियां होती हैं और नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, दोनों ही कार्यशील होती हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि दिवाली की रात पर कुछ खास चीजों को अवश्य ही कर लेना चाहिए। वह कौन कौन सी चीजें होती हैं, इस वीडियो में एक एक करके हम बताते जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि यह अमावस की रात होती है और काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि अमावस की ही रात पर उनके मन में, दिल में बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लग जाती है। और शास्त्रों में ऐसा कहा भी गया है कि दिवाली की ही रात से तय हो जाता है कि आने वाला साल आपका कैसा होने वाला है। तो इसीलिए सौभाग्यशाली अपना इस साल को बनाने के लिए, जो आने वाला साल है, उसमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, खास करके दिवाली पर, तो जो कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करता है और उसी कमल के फूल से गंगा जल में भिगोकर अपने पूरे घर में अगर छींटे लगाता है, तो ऐसा करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में प्रवेश कर ही नहीं पाती हैं और सारी जगह पर सकारात्मक प्रभाव निश्चित ही बना रहता है। जिसके कारण से जो भी मनोकामनाएं आपकी होती हैं, यानी कि उसके बाद जितने भी लोग उस घर में रह रहे होते हैं, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। क्योंकि जब भी घर में अगर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है, तो यही सकारात्मक ऊर्जाएं मदद करती हैं हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए। और दिवाली पर इन्हीं सकारात्मक ऊर्जाओं को घर में आकर्षित किया जाता है। उसके लिए कमल का फूल, जो हमने आपको बताया है, बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष ये प्रयोग है। तो इस चीज को अवश्य ही कर लें। और अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है या फिर कोई भी शंख, किसी भी प्रकार का शंख है, तो उसमें भी जल भर के छींटे पूरे घर में लगाए जा सकते हैं। ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र को बोलते हुए अगर दिवाली की रात पर इसी शंख के जल से पूरे घर में अगर छींटे लगा दिए जाते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती ही चली जाती हैं। मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं। और अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, तो सारी समस्याएं एक एक करके बिल्कुल गायब होने लग जाती हैं। खास करके जो धन की समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं के लिए दिवाली की रात विशेष होती है। वैसे तो हर प्रकार की कामना की पूर्ति इस रात्रि पर कराई जा सकती है और पिछले काफी वीडियोस में हमने काफी सारी साधनाएं भी बताई हैं, महाकाली की साधना बताई है और वशीकरण काजल किस प्रकार बनाना है वो भी बताया है। तो पिछली वीडियो जरूर आप देख लें और काजल भी अवश्य ही बना लें। अब दोस्तों, तीसरी चीज इस प्रकार है कि अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि काफी लोग शत्रुओं से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और इतने ज्यादा पीड़ित रहते हैं कि उनकी जिंदगी शत्रु बिल्कुल तहस नहस ही करके रखते हैं, जिसके कारण से मन में शांति हो ही नहीं पाती है। बल्कि दिवाली पर ही यही शत्रु कुछ न कुछ तंत्र क्रियाएं करवा देते हैं, कुछ न कुछ काला जादू करवा देते हैं। क्योंकि इसी रात्रि पर तंत्रोक्त रात्रि होती है। तो अगर आप हर प्रकार की तंत्र क्रिया से बचना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है, क्योंकि जो दिशाएं होती हैं, इन्हीं दिशाओं के बारे में काफी लोगों को पता नहीं होता है कि घर की जो दिशाएं होती हैं, उन्हीं दिशाओं से हर एक समस्या घर में प्रवेश करती है। जैसे कि जो शत्रुओं की समस्या होती है, वह घर की दक्षिण दिशा से घर में प्रवेश करती है। अगर आपके घर की दक्षिण दिशा कमजोर है या फिर वहां पर नकारात्मक शक्तियों का, ऊर्जाओं का वास रहता है, तो वो चीजें फिर शत्रुओं को हावी करती है और इसी की वजह से शत्रु बहुत ही ज्यादा घर पर आकर्षित होने लग जाते हैं। यही वजह रहती है कि काफी लोग, ऐसा खुद भी आपको लगता होगा कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी शत्रु आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, जो फिर आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि दिवाली की रात्रि पर जब आप यम का दीपक जला लेते हैं, तो एक अलग से मिट्टी का दीपक अवश्य ही जला लें और उस मिट्टी के दीपक में जितने भी लोग घर में रहते हैं, हर एक व्यक्ति की 11-11 लौंग अलग ही निकाल
यानी कि अगर 7 लोग रहते हैं तो हर एक व्यक्ति की 11 लौंग अलग से ही निकालनी है। इसी प्रकार लौंग निकालने के बाद आपको करना केवल इतना है कि उसी लौंग के ऊपर उस दीपक को आपको रखना है या फिर उतनी ही लौंग से दीपक के आसपास घेरा बना देना है और अगले दिन बिल्कुल सुबह सुबह उठकर इसी जो दीपक की लौ बचती है, इसी दीपक की लौ के साथ इस लौंग को, सारी लौंग को कपूर की सहायता से दिवाली के अगले दिन बिल्कुल सुबह सुबह ही जला देना है। ऐसा करने से जितने भी दक्षिण दिशा के दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। शत्रु जो होते हैं, जो हावी हो रहे होते हैं, वह भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिवाली की रात्रि पर इस खास प्रयोग को किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जो यम का दीपक होता है, अगर यम के दीपक में जितनी ज्यादा बाती लगाई जाती है उतना ही ज्यादा यम का दीपक शक्तिशाली बनता है। यानी कि जो एक ऐसा दीपक जो अखंड पूरी रात्रि पर जलता है उसी को यम का दीपक कहा जाता है। और कुल मिलाकर यम के 12 दीपक घर में अवश्य ही जलाने चाहिए। अलग अलग जगह पर जलाने चाहिए, जैसे कि घर की जो छत होती है वहां पर, बाथरूम में, हर एक कमरे में, घर की बालकनी में, घर के मुख्य द्वार पर, घर के अंदर, हर एक जगह पर, यानी कि जितने भी स्थान आपके घर में मौजूद हैं हर एक जगह पर एक दीपक अवश्य ही जलाकर रख देना चाहिए। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और एक मुख्य दीपक अवश्य ही 4 बाती का, 8 बाती का अवश्य ही घर के मंदिर में जलाकर रखना चाहिए माता लक्ष्मी के सामने। अगर इस प्रकार किया जाता है तो उस घर में भरपूर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जितना भी दुर्भाग्य होता है उसी रात्रि पर जलकर बिल्कुल राख हो जाता है। इस बात का आपको बेहद खास ध्यान ये रखना है कि जो यम का दीपक होता है, जैसे कि आप माता लक्ष्मी के लिए जो दीपक जलाएंगे वो अलग होता है और यम का दीपक बिल्कुल ही अलग होता है। जो 12 दीपक अलग अलग स्थान पर जलाए जाते हैं वह केवल दक्षिण दिशा की ओर जलाकर रखने चाहिए, क्योंकि यम का दीपक जो होता है, यम की दिशा दक्षिण दिशा होती है। तो जो घर के दक्षिण दिशा है, जैसे कि अलग अलग कमरे होते हैं, अलग अलग जगह होती है, घर की छत होती है, तो उन्हीं पर दक्षिण दिशा की ओर यम के दीपक आपको जलाने हैं और मुख्यतः 4 दिशाओं में ही आपको ये जलाने हैं, यानी कि 4 बाती के साथ जलाने हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो यम के दीपक में आपको एक एक लौंग, हर एक दीपक में कुल मिलाकर 12 दीपक जलाए जाते हैं और हर एक दीपक में एक एक लौंग आपको डाल देनी है। ठीक इसी प्रकार जो लक्ष्मी माता का दीपक होता है, जो मुख्य दीपक कहा जाता है, जो सौभाग्य का दीपक कहा जाता है, उसमें आपको नाग केसर जो होती है, नाग केसर के जो बीज होते हैं वो हर एक दीपक में आपको डाल देनी है। यानी कि लक्ष्मी माता के जितने भी दीपक आप जलाएंगे उसमें नाग केसर आपको डाल देनी है। ऐसा करने से जिस भी घर में ये किया जाता है वहां पर लक्ष्मी माता निश्चित ही आकर्षित होती हैं, क्योंकि दिवाली की रात्रि पर लक्ष्मी माता भ्रमण पर निकलती है और जिस भी घर में खास चीजें करी जाती हैं, खास करके मंत्र जाप किया जाता है, कोई मंत्र साधना लक्ष्मी माता से जुड़ी हुई करी जाती है, जो पिछले काफी वीडियोस में हमने बताई है, तो ऐसा करने से भरपूर लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। यानी कि धन की जितनी भी समस्याएं होती हैं वह तुरंत ही समाप्त होती हैं। जो लोग अपने जीवन में नौकरी की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो दिवाली की रात पर खास चीजों को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी की बहुत ज्यादा समस्या आपके जीवन में है और इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का कम से कम 51 माला दिवाली की रात्रि पर जाप कर लेना है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, अच्छी नौकरी की तलाश है, तो तुरंत ही इस खास प्रयोग को, आसान सा जो ये प्रयोग हमने आपको बताया है, ऐसा करने से तुरंत ही अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है और नौकरी संबंधित सभी समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं तो हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया जा सकता है, जो पिछले वीडियोस में हमने बताया है कि 5 तरह का अनाज लिया जाता है और उसका दीपक तैयार किया जाता है और कम से कम 108 बार हनुमान चालीसा का जाप किया जाता है, पाठ किया जाता है और दिवाली की रात्रि पर ही किया जाता है, जिसे करने से जितना भी कर्ज अगर आपके जीवन में होता है तो वह तुरंत ही समाप्त होता है। तो इस प्रकार जितनी भी ये चीजें हमने आपको बताई हैं दिवाली पर बड़ी ही ज्यादा खास हैं और विशेष हैं, जो आपको अवश्य ही करनी है, तो अवश्य करें और लाभ उठाएं। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।